तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ललन कुमार की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर एक बार आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर एनसीईआरटी क्लास 10th का लेकर आता हूं। दोस्तों, तो इस बार भी मैंने आपके लिए क्लास 10th के जो है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने 4.1 और 4.2 ऑलरेडी पढ़ा दिया है और आज मैं आपको 4.3 से भेंट कराऊंगा। दोस्तों, तो आइए 4.3 पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में इंट्रो ले लेते हैं, उसकी कुछ जानकारियों को हासिल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में, यहाँ पर देखिए लिखा है द्विघात समीकरण का मूल रूप। तो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस होता है c। जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें कुछ कुछ टर्म आएंगे दोस्तों जो कि हमको समझने हैं। ठीक है, उस टर्म को कैसे हम हैंडल करते हैं वो अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 नंबर में अब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या क्या होते हैं। ऐसे तो द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, एक होते हैं अल्फा और दूसरा क्या होते हैं, बीटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे क्या द्विघात समीकरण के प्रकृति या मूलों की प्रकृति समझ लेंगे। ठीक है, किसका, द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसमें एक वर्ड यूज होगा दोस्तों, उसका नाम डी है। डी को हम क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, विवेचक। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होती है, द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होती है, यहाँ पर 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं, 3 तरह का। एक तो कंडीशन यह होता है दोस्तों कि अगर जो डी 0 से बड़ा हो जाए, डी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो डी अगर जहाँ 0 से क्या हो जाए, बड़ा है। आप पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि वाकई में डी क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, तो डी जो होता है एक्चुअल में डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। इसका यूज इस चैप्टर में होता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रकृति को चूंकि पढ़ने जा रहे हैं, किसके, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, तो इसको देखिए ध्यान से दोस्तों। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आप जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे हम सब। क्या होता है कंडीशन, यदि d क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। यदि d क्या हो जाए दोस्तों, तो 0 से बड़ा हो जाए। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, जो इनके मूल होंगे, इनके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दो भिन्न और वास्तविक मूल। ठीक है, देखिए यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो वैसे कंडीशन में कहा जा रहा है कि 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न और क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक मूल होंगे। और ऐसे कंडीशन में अगर जब आपको x का वैल्यू चाहिए, मतलब इसका हल चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है फार्मूला, x = ठीक है -b और प्लस माइनस √अंडर, या तो d लिखिए, नहीं तो इसी के जगह पर आप b² - 4ac कर सकते हैं। अब बटे क्या होता है दोस्तों, 2a होता है। ये तब वहाँ पर क्या होगा, द्विघात समीकरण को हल करने का डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा, द्विघात समीकरण को हल करने का यह डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने देखा फर्स्ट कंडीशन कि जब d ग्रेटर हो जाए 0 से, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। और x अगर जो वहाँ पर निकालना हो, उसको हल करना हो द्विघात समीकरण को, तो x बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस √d, अब बाय हो जाता है 2a दोस्तों। ठीक है, इसका जो है अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। चूंकि ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति 3 होती है, उसमें से एक हमने देखा है। अब इसका दूसरा देखिए दोस्तों, तो देखिए ये b नंबर है दोस्तों। तो ये क्या है, बी नंबर। अब बी नंबर जो कंडीशन कहता है, वो कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि अगर जब डी 0 के बराबर हो जाए, यदि डी क्या हो जाए, 0 के बराबर, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। 2 बराबर और दो बराबर और
वास्तविक मूल, दो बराबर और वास्तविक मूल। तो जब दो बराबर और वास्तविक मूल होगा दोस्तों, तो इसमें x कैसे फाइंड होगा, द्विघात समीकरण का हल कैसे कीजिएगा। तो x बराबर हो जाता है, x बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो x बराबर हो जाता है माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे कर देंगे आप 2a। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए d का वैल्यू कितना है 0। जैसे यहाँ पर इसके जगह 0 पुट करेंगे, क्या दोस्तों पुट करेंगे 0। जैसे ही इसके जगह आप 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय हो जाएगा 2a। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, x बराबर लिख देते हैं माइनस b बाय 2a और इन्हीं को 2 टाइम्स लिख दीजिएगा तो आपका फार्मूला सीधा सीधी बन जाता है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस b बाय 2a और कोमा कर देंगे माइनस b बाय 2a। आप ऐसे एक बार लिख कर भी 2 लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह 2 बार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नहीं तो एक बार भी लिख कर अपना काम चला सकते हैं। मान लीजिए सिंगल टाइम ही लिख लिए तो सिंगल टाइम से ही काम चल जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा दोस्तों, तो इस प्रकार जब d जो है क्या हो जाए, तो d हो जाए 0 तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। और देखिए दोस्तों अगला, अब सी नंबर इसमें क्या होता है, कंडीशन नंबर सी। देखिए इसमें क्या होता है, एक और कंडीशन है, डी अगर जहाँ लेस हो गया 0 से, अर्थात डी जो है 0 से छोटा हो गया, तो वैसे कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसका कोई भी हल नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, थोड़ा सा और बात है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। कि लिए दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारे सामने, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब क्या हो, जब दो कंडीशन में, जब d ग्रेटर हो जाए किससे, 0 से, और d इक्वल हो जाए 0 के, d ग्रेटर हो जाए 0 के और d ग्रेटर हो जाए d इक्वल हो जाए किसके, 0 का, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मूलों की प्रकृति होती है। ठीक है, मूल संभव है। ऐसे कंडीशन में क्या है, अस्तित्व होता है। क्या होता है, अस्तित्व होता है और मूल संभव, और मूल क्या है, संभव है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं सारी चीज़ों का आपको क्या पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर जब ऐसा हो जाता d लेस इक्वल, तब अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है और मूल संभव नहीं है। ध्यान से, अगर जब ऐसा होता है डी लेस हो जाए 0 से, पहले तो डी लेस हो गया तो एक तो अस्तित्व ही नहीं होता है और इसको हल करना भी मुश्किल होता है, हल भी नहीं होता है। लेकिन डी ग्रेटर हो गया 0 से या डी इक्वल हो गया 0 के, तो अस्तित्व होता है और मूल संभव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना के बाद हम चलते हैं अब अपने चैप्टर 4.3 में दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ चैप्टर 4.3 के साथ दोस्तों।